जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक मैं छत पे थी और छत पे का ही आपको वीडियो दिखाई हूँ दूर से। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, मैं दूर से ही आपको सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ। घूमने भी जाती हूँ तो बच्चे छोटे और इतने शैतान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए कि खुशी मिलती है कि बच्चे शुरू से एक्टिव होते हैं तो बाद में ज़्यादा पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती है। तो मैं बहुत सारी जगहों पे भी जाती हूँ तो आपको दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि ज़रूर दिखाऊँ। इसके साथ मैं आपको बता दूँ, आप लोग सोचते होंगे मेहनत नहीं लगती है। भैया पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब शायद माइग्रेन की भी शिकायत लगने लगी है, क्योंकि बार-बार मोबाइल पे वर्क करना, नज़रों को झुकाना, पढ़ते समय भी झुकाना, लिखते समय भी झुकाना, मोबाइल पे वीडियो भी बनाते समय ध्यान देना, पढ़ना, ऐसे आसानी से नहीं होता है। डांस करना आसान है, गाना गाना, लिप सिंक करना आसान है, पर ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मेहनत भले ही लगती है, आप लोगों का प्यार और इज़्ज़त मिलता है। सम्मान से मुझे पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन खुशी मिलती है। तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग कब अपना दया भाव दिखाएँगे कि वायरल करेंगे। मैं यूट्यूब वालों से भी कहना चाहूँगी कि मेहनत बहुत लग रही है और जब तक आपका कुछ अच्छा-सा नहीं दिखता है, तब तक थोड़ा-सा अंदर फीलिंग अच्छी नहीं आती है। तो कृपया करके मेरे भाव को आप अगर समझ रहे हों आप लोग, तो दया दृष्टि दिखा दीजिए। मैं भी थोड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं करके ही मानूँगी, लेकिन मेहनत बहुत पड़ रहा है। तो समय के साथ मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूँगी। कोशिश करूँगी कि जितना सोची हूँ उससे आगे जाऊँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ी दया दिखाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जानते हैं, पसीने से बिल्कुल गीला-गीला हो गया है, देखिए, लेकिन ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत कब है। भाद्र मास का जो भाद्रपद का प्रदोष व्रत पड़ता है, वो मतलब हर महीने का 2 प्रदोष व्रत होता है। एक कृष्ण पक्ष का, दूसरा शुक्ल पक्ष का। तो जब से भादव मास लगा है, तब से ऐसा है कि 2 प्रदोष व्रतों का भी महत्व सावन मास से ही ज़्यादा चला आ रहा है और भाद्रपद में भी प्रदोष का बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा करने वाले, उनकी आराधना करने वाले, उनकी साधना करने वाले, उनके तंत्र विद्या को पढ़ने वाले लोग अपने आप में मग्न, खुशी और आनंद से भरे रहते हैं। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा जो-जो लोग करते हैं, करोड़पति होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ खुद ही एक जगह नहीं होते, उनका घर नहीं होता, उनका कोई बाल-बच्चा नहीं होता, लेकिन आप सभी को सब कुछ देंगे। तो आप कहेंगे कि उनके बाल-बच्चे क्यों नहीं थे? तो जी नहीं, जब तक बहुत उम्र तक उनके बाल-बच्चे नहीं थे। भोलेनाथ की उम्र छोटी उम्र में शादी नहीं हुई, लेकिन माता पार्वती ने उनको पहचाना, यानी उनकी पत्नी ने ही उनको पहचाना। दूसरा कोई तो सब यही डरता था कि ऐसे बवाली, साधु-संत, महात्मा, तांत्रिक, अघोरी से शादी कौन करेगा? और जो उनके पिताजी थे, वो भी यही बोल रहे थे। लेकिन पार्वती ही गौरी हैं, लक्ष्मी हैं, तो हर रूप में उनकी पत्नी थी और उस रूप में भी पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। इसीलिए भादव मास में कजरी तीज भी पड़ती है, गणेश चतुर्थी भी पड़ता है और कृष्ण जन्माष्टमी पड़ता है, जिससे भगवान भोलेनाथ की पूजा का और मनोबल लोगों में बढ़ता है और किया जाता है। तो दोस्तों, भादव मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे पहले ये जानते हैं कि भादव मास महत्वपूर्ण होता है। इसमें अनेक ऐसी तिथियाँ पड़ती हैं जिसमें अपना धर्म आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, अपना पुण्य पा सकते हैं और अपने धर्म में ही अपने धन को बढ़ा सकते हैं। तो भोलेनाथ की पूजा करने का महत्व प्रदोष व्रत पर, मासिक शिवरात्रि व्रत पर, अमावस्या की तिथि पर और पूर्णिमा की तिथि पर विशेष होता है। तो इस बार की अमावस्या की जो प्रदोष व्रत की तिथि है, वो तिथि आपको 20 अगस्त से लग रही है, यानी 20 अगस्त से 2025 से 21 अगस्त 2025 तक। तो तिथि जान लेते हैं सबसे पहले कि 20 अगस्त दिन बुधवार पड़ रहा है और उसी दिन तिथि का शुरुआत हो रहा है दोपहर के समय 1 बजकर 58 मिनट यानी 58 मिनट्स और 21 तारीख दिन गुरुवार को समाप्त हो रहा है 12 बजकर 44 मिनट पर, 44 मिनट पर। तो दोस्तों,
जबकि प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल की पूजा, मध्याह्न की पूजा होती है और महत्व होता है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत 20 तारीख दिन बुधवार को रहा जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि किस मुहूर्त में पूजा करना है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है शाम को 5:57 से 5:57 से और समाप्त हो रहा है 9:07 पर। तो दोस्तों इससे ही मध्याह्न टाइम से शुरू करें हवन, आरती, पूजा। दिन में आप जैसे पूजा करते हैं वैसे करें। सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध साफ कपड़े पहनें, स्वच्छ याद रखें कि काले रंग के, भूरे रंग के, नीले रंग के आपके वस्त्र नहीं होने चाहिए। उस दिन घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें। इसके साथ-साथ गलत चीज़ों के साथ ना रहें, झूठ बोलना, चुगली करना, अपने आप से किसी की निंदा करना, किसी को सताना, किसी को भोजन नहीं देना या गाय कुत्तों की सेवा नहीं करना। आप जो कर पाएँ धर्म का कार्य करें। इसके साथ-साथ आप भगवान के मंदिर में पूजन, भजन, कीर्तन शिव चालीसा पढ़ें और रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद पूरा दिन भजन कीर्तन करें। शाम को शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल की पूजा शाम को ही मानी जाती है। सभी देवी देवतागण पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। उस समय अपनी पूजा को शुरू करें। शाम को 5:57 से और 9:07 तक के बीच में आराम से करें। इसके बाद हवन पूजा करने के बाद वो त्रयोदशी से छूकर ही प्रदोष व्रत होता है, तो करें। इसके बाद दोस्तों भगवान भोलेनाथ का व्रत उपवास करने में नियमों का पालन ज़्यादा माना जाता है। और जो लोग शक्ति से अपनी भक्ति करते हैं, भावना से, भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं और थोड़े ही काम में उनको मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त सुखी, संपन्न, समृद्धिशाली होते हैं, खुशियों से भरे रहते हैं। इसीलिए सावन मास में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हमेशा तैयारियों की गूंज बनी रहती है और आवाज़ों की गूंजें हर हर महादेव के नारे लगे रहते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सावन मास में तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन भादो मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। भादों में गंगा स्नान करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गणेश जी की पूजा जो बुद्धि के दाता हैं, जो श्री कृष्ण है प्रेम के दाता हैं, उनकी पूजा करना, उनका मूर्ति उपासना करना, घर में स्थापित करना। ये जैसे आप श्री कृष्ण जी का छठी मनाते हैं 6 दिन तक, वैसे गणेश जी को रखकर गणेश चतुर्थी भी मनाया जाता है। तो ये सारी बातें ज़रूर आप ध्यान रखें, करें, गंगा जी का स्नान ज़रूर करें, दान पुण्य करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हवन पूजा अच्छा करना माना जाता है। और इसके साथ-साथ आपको घर में क्या नहीं करना चाहिए, तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ सड़ी-गली चीज़ों को भी बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, जैसे बैंगन की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए और इसके साथ बासी भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए, भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें अंकुरित चने, अंकुरित जितने डाइट्स वाली चीज़ें होती हैं वो, और इसके साथ-साथ आपको दूध दही का सेवन भी करना ही चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और पौष्टिक भोजन करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये महीना उतार-चढ़ाव का होता है, काफ़ी तबीयत खराब होती है और इसके साथ-साथ मौसम का बदलाव शुरू होता है यहाँ से, जिससे आपकी सेहत में सुधार आने के बजाय अस्वस्थ होना शुरू हो जाएँगे। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस महीने में विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों को होती है, क्योंकि अभी तक गर्मी का मौसम था और सब लोग अंदर रहना ज़्यादा पसंद, ठंडी में आजकल शहरों में एसी की हवा ज़्यादा ज़रूरी थी, तो सब लोग इसी चीज़ का यूज़ कर रहे थे। इसलिए महिलाओं को घर में ज़्यादा मानसिक कमज़ोरी, तनाव, कमर में दर्द, हाथों में दर्द, झंझनाहट, सूनापन, कभी-कभी गले की नसों का टाइट होना, सर में दर्द होना, अचानक से चिड़चिड़ापन होना, ये सारी दिक्कतें अगर हो रही हैं तो विटामिन डी की कमी है। इस डी को पूरा करने के लिए आप हल्का-हल्का धूप भी सेकना शुरू करें, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। इस महीने के बाद आपके शरीर का अच्छा खासा बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो में एंड तक ज़रूर देखे होंगे उम्मीद है। तो शेयर करके ज़रूर एक-दूसरे को बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। पसंद आया हो तो लाइक बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा, मेरी प्रार्थना है। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।